क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड और उसमें जीवन कैसे उत्पन्न हुआ? एक ऐसे समय की कल्पना करें जब काल स्वयं भी अपनी पहचान खोज रहा था और शून्य में जीवन की पहली धड़कन आकार ले रही थी। बहुत समय पहले, जब कुछ भी नहीं था, बस असीम गहरा अंधकार था, तब एक निराकार शक्ति थी जिसने स्वयं को 3 रूपों में प्रकट करने का संकल्प लिया: ब्रह्मा, विष्णु और शिव। कहा जाता है कि क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए योग निद्रा में थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर विराजमान थे ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया। अब बात आती है भगवान शिव की। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। उनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। वे स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है, जिन्होंने आवश्यकतानुसार रूप धारण किया। भगवान ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मांड की रचना शुरू की। आकाश, पृथ्वी, तारे, ग्रह और उनमें निवास करने वाले सभी जीव जंतु उन्होंने अपने तप और संकल्प से उत्पन्न किए। जब सृष्टि का कार्य पूरा हो गया, तो उसे बनाए रखने और उसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भगवान विष्णु ने ली। वे सृष्टि के संरक्षक बने, समय समय पर अवतार लेकर अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने का कार्य करते रहे। और अंत में भगवान शिव थे, जिन्हें संहार और परिवर्तन का देवता माना गया। वे सृष्टि के चक्र को पूरा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसका विलय करते हैं, ताकि नए सिरे से उसकी रचना हो सके। इस प्रकार ब्रह्मा ने बनाया, विष्णु ने पाला और शिव ने संहार किया। ये तीनों मिलकर ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। जब सृष्टि की रचना हुई, तो एक अद्भुत काल का आरंभ हुआ। यह वह समय था जब धर्म अपने सर्वोच्च शिखर पर था। सभी मनुष्य प्राणी आपस में सद्भाव से रहते थे और प्रकृति भी अत्यंत शांत और उदार थी। यह एक ऐसा स्वर्ण काल था जहां हर तरफ शांति, समृद्धि और आनंद व्याप्त था। यह थी तीनों देवताओं के दिव्य कार्य और सृष्टि के पवित्र आरंभ की कहानी।